बड़ी अहम बात है, ज़्यादा कंसर्निंग बातें देन एनीथिंग एल्स। बताओ। अब मुझे लग रहा है कि इस पे भी कहीं बजट कट डाउन कर, बाकायदा बजटिंग करनी पड़ेगी अंडों के ऊपर, क्योंकि मुर्गी तो मुर्गी, अंडों की कीमत को लग गए हैं पर। अंडे आसमान पर उड़ रहे हैं, वैसे तो नहीं आपको लिटरली नहीं उड़ रहे, लेकिन हाँ मैं भी, आप इमेजिन करें कि बस उड़ रहे हैं, और साथ ही आवाम के होश भी उड़ा रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू में तो अंडों और मुर्गी पर खासी तवज्जो देते रहे हैं, बल्कि वज़ीर आज़म अंडे और मुर्गी को मईशत मजबूत करने का बड़ा ज़रिया भी समझते थे। उम्मीद हो चली थी कि अंडों और मुर्गी की पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का आइडिया था गोश्त और अंडे सस्ते होंगे, मगर मामला उलट हो गया है और बंदा कीमत सुनकर चकरा सा जाता है और सोचता है कि मुर्गी के अंडे या शुतुरमुर्ग के हैं, या फिर प्रॉबेबली मुर्गियां सोने के अंडे देने लगी हैं। What is going on, हुमा? बिल्कुल जी, आपको बता दें कि बात 200 रुपए दर्जन तक पहुंच गई है। डिवाइड करके आप खुद देखें। ऑब्वियसली अभी अक्टूबर में हम ये बात कर रहे हैं, तो सोच लें कि सर्दियों में क्या होगा। लगता है कि अंडे छलगोज़ों के भाव बिकेंगे। कैन यू इमेजिन? क्योंकि ये सारी, आपको लग रहा होगा कि हम मजाक पे मजाक कर रहे हैं, मतलब हु वुड हैव थॉट कि छलगोज़े भी कितने महंगे हो जाएंगे, लॉकर में रखने पड़ेंगे। तो अंडे भी वही सिचुएशन होगी, एक अंडा बना करेगा घर में 4 लोग खाएंगे। When we were growing up, ये छलगोज़े, मूंगफली, छलगोज़े रिलेटिवली महंगे होते थे, लेकिन इतने महंगे नहीं होते थे कि कभी इस पे डिस्कशन होने लगे। मतलब छलगोज़ों को लेने के लिए तो अब सोचना पड़ता है कि इस महीने के बजट में लें या ना लें। Actually, I have not had them for a very long time, so I wouldn't even know. So I remember कि मेरी अम्मी को बड़े पसंद है, तो मैंने उनके लिए एक छोटा वाला पाउच एक सीजन में एक ही पाउच खरीदा था। हाँ, मतलब कि लिटरली मेरा ख्याल है कि अगर अम्मी की सालगिरह होना तो थोड़े से छलगोज़े दे दो, क्योंकि बात वहीं तक आ चुकी है। तो मुल्क भर में जी अंडों की कीमतों में ऐसा इजाफा पहले कभी नहीं देखा गया। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि फीड महंगी होने और कोरोना के बायस ब्रीडिंग सही ना होने से अंडे महंगे हुए, ये उन्होंने रीजनिंग दी है। और ये बात जो है ये फार्मी अंडों की है। देसी अंडे खाना तो अब गरीब आदमी के बाद मुतवसत तबके का भी ख्वाब बनकर रह गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से हम कहेंगे कि अंडों और मुर्गी पर तवज्जो देने का असल वक्त तो अब आया है सर, और अगर एक अंडे पर भी पूरी हांडी का खर्चा करना पड़ेगा तो सोचें कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे। कुछ नहीं होता ना तो गरीब पहले अंडा खा लेता था या अंडा प्याज बना लेता था, जैसे अंडा घोटाला भी कहते हैं यहाँ पे। नहीं, यू कैन कम अप विद ऑल रेसिपीज यू वांट, बट अंडे आउट ऑफ रीच हो गए। दूध का तो आपको याद ही होगा कि 120 रुपए पर किलो, ये तो ऑलरेडी हो ही चुका था। मतलब तो अब क्या करेंगे? नाश्ता तो आउट हो चुका है ना, लगता है कि अब आप बस सूखी ब्रेड खाएं, दैट्स ऑल। गुलाम खालिक साहब हैं, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। गुलाम साहब, मुर्गी की कीमत तो बढ़ ही रही थी, अंडों की कीमत भी आसमान को जा पहुंची है। सर क्या वजह है? अचानक क्या महंगाई बहुत हो गई है या समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग? समथिंग एल्स। शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से हम अपना मौक़िफ़ दे सकें। अंडे की जो प्राइस है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 2 महीने पहले बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मार्केट सारी बंद थी ड्यू टू कोविड और डिमांड जो है वो कोई ख़ास नहीं थी। सप्लाई जहाँ तक है अंडे की, वो कोविड की वजह से हमारा जो फार्मर है वो लास्ट 6 मंथ से बहुत ही बदहाली का शिकार हो गया था। 40% हमारे जो फार्म्स हैं वो बंद हो गए। ज़ाहिर है जब प्रोडक्शन 40% कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो गई। अब जबकि मार्केटें सारी ओपन हो गई हैं, डिमांड बेहतर होना शुरू हो गई है, रेस्टोरेंट्स और सारी बेकरीज़ खुल गई हैं, तो सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड जो वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ प्राइस इंक्रीज़ हुई है। लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी, वो स्टिल ये जो हमारी प्राइस है ये जस्टिफाइड प्राइस है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। हम लास्ट 6 मंथ्स और बल्कि 1 ईयर जो हमारा स्पेशली जो एग सेक्टर था वो क्राइसिस में ही रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा होगी। आपने वर्ड यूज़ किया है जस्टिफाइड, और मेरा तो दिल हिल गया इस बात से कि वो गरीब इंसान जिसको आप ये बताएंगे कि जी ये जस्टिफाइड है, इसी तरह होनी है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, वो एंड में अंडे नहीं खा सकता। तो एंड रिजल्ट हमारा यही है। प्लीज़ हमें ये भी आज ही धक्का दे दें कि सर्दियाँ आने वाली हैं और अंडों की मांग बढ़ती है सर्दियों में, तो कहाँ तक ये बात जाने वाली है? कीमत आप आज ही बता दें कि कहाँ तक पहुँच रही है। एग प्राइसेस आपको पता है कि ये हमारे हमेशा से ही लोगों के एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो एग की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। लेकिन हमारा फार्मर भी, आपको पता, वो हमेशा से, उनको भी पता, वो भी अवेयर है
जब सर्दियों का मौसम आता है तो प्रोडक्शन भी वो उनके यहाँ भी प्रोडक्शन की अरेंजमेंट बढ़ जाती है। तो इस दफ़ा जो प्रोडक्शन है वो इसलिए बेहतर नहीं हो सकी क्योंकि फार्मर हमारा 40% आलमोस्ट फार्म बंद हो चुके हैं, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से उन्होंने आलमोस्ट 50% बिलो उन्होंने अपना अंडा सेल किया था, वो नुकसानात की वजह से बंद हो गए हैं। और इसमें एक अहम फैक्टर ये भी था कि हमारा 6 मंथ से एयर स्पेस बंद था और हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी बाहर से ही आता है, यूएसए से और डिफरेंट कंट्री से, वो भी नहीं आ सका, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन उसकी वजह से भी कम है। और तीसरा अहम फैक्टर जो है कि इस वक्त जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में बिजली का टैरिफ बहुत हाई टैरिफ है वो, और दूसरा फीड जो है हमारी वो टोटली अब वेजिटेबल बेस्ड फीड बनती है और उसकी जो बेस है वो सोयाबीन है। सोयाबीन हम टोटली इंपोर्ट करते हैं यूएसए से और डिफरेंट कंट्रीज से। डॉलर की प्राइस आलमोस्ट जो आपको पता है कि जितनी हाई गई है 170 क्रॉस किया है, उसकी वजह से सोयाबीन की प्राइसेस भी बहुत ऊपर चली गई हैं। ये भी एक बड़ी वजह है हमारे जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। गुलाम खालिक साहब, आपने जो वजूहात बताई हैं ना वो जस्टिफाइड हैं वैसे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि हमारे इतने महंगे क्यों हो गए अंडे। जहां आपने बिजली के टैरिफ का भी जिक्र किया है, जो फीड है वो इंपोर्ट होती है बाहर से, बहुत सी चीज़ें आपने डॉलर किधर पहुंच चुका है, तो फिर तो डेफिनेटली हुकूमत हैज़ टू कम इन टू प्ले ताकि अंडे तो एटलीस्ट अफोर्ड किए जा सकें। हुकूमत सर्टनली हैज टू कम इनटू प्ले, मतलब है कि ये तो इनका भी फिर मौक़िफ़ सही अगर निकला कि कॉस्ट मतलब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा महंगे बेचेंगे। इस पे तो कोई और फार्मूला तो नहीं दुनिया में इजाद मतलब किया इस जा किस्म की सकता। चीज़ें, बिजली ज़्यादा महंगी होगी, डॉलर कहाँ चला गया ना, ये दीज थिंग्स। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस पे खून ही जलाते नहीं, रहेंगे। ये सारी बात करते हैं मुझे ना स्पेशली अंडे की भूख लग गई है और कुछ नहीं, मुझे अंडा ही याद आ रहा है।